हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 11 को समझेंगे। ठीक है, क्लास 11 क्या है। क्लास 11 में अगर अपन अभी क्लास 10th में थे, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुके हैं। अब अपने पास रणनीति बनती है, मौका है अपने पास क्लास 11 को अच्छी तरीके से करने का। ठीक है, अगर आप अभी तक क्लास 10th में हैं और आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्लास 11 क्या होती है और आपको उत्सुकता है कि क्लास 11 में कौन कौन सी बुकें पढ़नी पड़ती है, क्लास 11 में क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, तमाम प्रश्नों का यदि उत्तर जानना है आपको और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अपने चैनल पर विज्ञान वर्ग की जितने भी वीडियोज़ उपलब्ध करा सकूँगा मैं वो सारी उपलब्ध कराऊँगा, आपको हर एक वीडियो देखनी है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको क्या क्लास 11 में क्या स्टार्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, उसकी अपन क्लास लगाएंगे। वैसे मैं जो केमिस्ट्री है उसका बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोस डालने वाला हूँ, केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूँ, तो आप देखना आपको कैसे लगता है, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे क्लास 11 की। क्लास 11 क्या है भाई, है ना। कुछ प्रश्न हैं जिनका अपन उत्तर जानेंगे। पहला, क्लास 11 क्या है। दूसरा, क्लास 11 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से विषय वर्ग होते हैं, कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। तीसरा जानेंगे, अगर साइंस लेनी हो तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अपन को। यदि आपको साइंस अच्छी लगती है, अभी तक आप क्लास 10th में थे और हर एक विषय को पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, सामाजिक पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे और गणित पढ़ते थे और संस्कृत पढ़ते थे। इस प्रकार से आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे। लेकिन उन 6 सब्जेक्टों में से यदि आपको साइंस में रुचि है तो साइंस की रुचि को आगे बढ़ाने के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे क्लास 11 में, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 11 एक आपके भविष्य को निर्धारित करती है कि आप अब कौन से दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे मार्ग होंगे, लेकिन आपको जो आपको आता है अच्छी तरीके से उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भविष्य में आपको क्या बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको तमाम जो सामाजिक सेवाएं होती है, सिविल सर्विसेज होती है, उनमें जाना है, तो आप कैसे जा पाएंगे। आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी जो आपको अपने सपनों तक लेके जाएगी। तो उसी के विषय में आज अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 अपने भविष्य का सबसे पहला सीढ़ी है। ठीक है, भविष्य की सबसे पहली सीढ़ी है, इसलिए इसको समझना, इसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 11 क्या है पहले समझेंगे, क्लास 11 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये समझेंगे, अगर साइंस लेनी हो तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो समझेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है कैसी बुक होंगी। अगर बुकें अपन को पता चल जाएंगी, अगर आप मार्केट जाते हैं बुक लेने तो वो कैसी बुकें होंगी, उनकी जान पहचान तो होनी चाहिए ना भैया, कि ये वाली बुकें हैं, ये पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो अपन सामान्य आज परिचय देखने वाले हैं क्लास 11 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जानेंगे क्लास 11 के विषय में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, क्लास 11 का इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले अपन कि क्लास 11 है क्या। कुछ बिंदु मैं बताने वाला हूँ कि 11th क्लास अगर आप फेस करते हैं, सबसे पहले 11th क्लास में जाते हैं तो आप घबराएं ना, इन बिंदुओं को आप कंप्लीट करें। पहला जो बिंदु है वो है भैया, इसमें कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्लास 11th में अगर आप जाते हैं, जैसे क्लास 10th में अपन को 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, उसी प्रकार से क्लास 11th में अपन को 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से एक सब्जेक्ट हटा दिया गया है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 2 तो आपके कंपलसरी होंगे, जो कि है इंग्लिश और हिंदी, वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बचे 3 सब्जेक्ट। अब वो 3 सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए, दूसरा पॉइंट है 4 कंपलसरी सब्जेक्ट व 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। 4 तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी 4 तो कंपलसरी हैं भैया, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें से भी 2 कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और जो वो 2 बचते हैं 4 कंपलसरी सब्जेक्ट में से 2 तो कंपलसरी है ही कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, और 2 जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 4 में से वो स्ट्रीम पर डिपेंड करते हैं, यानी वर्ग पर डिपेंड करते हैं कि कौन से विषय वर्ग को आपने चुना है उसके हिसाब से। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको
क्या दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो आप ये ले लीजिए, अगर ये पसंद नहीं तो ये ले लीजिए। ये होता है ऑप्शन सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बच्चों को घबराहट होती है, कोई बोलता है ऑप्शन सब्जेक्ट ले ले, ऑप्शन सब्जेक्ट, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ऑप्शन सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होता है, क्लास 11th में कितने कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, एडिशन सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। लिखा है आप एक अतिरिक्त सब्जेक्ट को भी चुन सकते हो जिसे एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट चुन लिए है ना, 2 तो कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी, अगर आपने विज्ञान वर्ग चुना है तो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट भौतिक और रसायन विज्ञान पढ़ने होंगे, और इसमें 2 ऑप्शन सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे गणित और जीव विज्ञान। अगर आपने गणित को चुना है तो आपके 5 जो सेट है, 5 बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली इंग्लिश, दूसरी हिंदी, तीसरी भौतिक, चौथी रसायन और 5वीं गणित। अगर इसके अतिरिक्त आप बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं, आपकी रुचि है मैं गणित के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ूं, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के ऐसा प्रावधान करती है सरकार कि आप जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है उसको भी चुन सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी गणित में फेल हो जाता है जो उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था, और भौतिक यानी जीव विज्ञान में जो उसने एडिशनल सब्जेक्ट था उसमें पास हो जाता है, तो ओवरऑल वो पास माना जाता है। एडिशनल सब्जेक्ट का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, पहली बात कंप्लीट हुई कि क्लास 11th में कंपलसरी सब्जेक्ट कितने होते हैं, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। क्लियर बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्लास 11th में कौन कौन सी विषय वर्ग होते हैं। विषय वर्ग का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो विषय वर्ग है, क्लास 11th का जो विषय वर्ग है वो कितने विषयों में बटा हुआ है, 3 वर्ग में बटा हुआ है, 3 विषय वर्गों में बटा हुआ है। पहला है कला वर्ग, दूसरा है वाणिज्य वर्ग और तीसरा है भैया विज्ञान वर्ग। कला वर्ग यानी आर्ट्स स्ट्रीम, वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स स्ट्रीम और विज्ञान वर्ग यानी साइंस स्ट्रीम। ये 3 प्रकार की स्ट्रीम्स होती हैं, 3 प्रकार के वर्ग होते हैं जिनमें से आपको अपनी रुचि के हिसाब से चुनना पड़ता है। ठीक है, मैं आज बात करूंगा विज्ञान वर्ग के विषय में। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, विज्ञान वर्ग के विषय में अपन बात करेंगे कि विज्ञान वर्ग में कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट यदि अपन लेना चाहें तो वो कौन से होते हैं। उनकी अगर वो जान लेंगे तो उसके बाद अपन जानेंगे उनकी बुक्स कैसी होती हैं, वो जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान वर्ग की। तो मैंने आपको बताया हर एक जो स्ट्रीम है, चाहे वो कला वर्ग हो, चाहे वो वाणिज्य वर्ग हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो, सभी में 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं, यानी 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हर किसी में ये होता है। ठीक है, तो विज्ञान वर्ग भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है इसका वो है कंपलसरी सब्जेक्ट और दूसरा जो भाग है वो है इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहला है कंपलसरी सब्जेक्ट और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जानते हैं विज्ञान वर्ग के कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 प्रकार के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अगर आप विज्ञान वर्ग का चुनाव करते हैं, अगर आप विज्ञान विषय को पसंद करते हैं और क्लास 11th में विज्ञान वर्ग को चुनते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपको दिख रहे हैं। पहला पढ़ना है आपको हिंदी, दूसरा पढ़ना है इंग्लिश, तीसरा पढ़ना है भौतिक विज्ञान और चौथा पढ़ना है रसायन विज्ञान। अब इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। पहला है गणित और दूसरा है जीव विज्ञान। पहला है गणित और दूसरा है जीव विज्ञान, ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर कोई विद्यार्थी को गणित पसंद है, जीव विज्ञान पसंद नहीं है, तो वो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में गणित को डाल सकता है, गणित को चुन सकता है। तो उसका एक पैकेज बन जाएगा, उसका पैकेज बन जाएगा हिंदी, इंग्लिश, भौतिक, रसायन और गणित का। अगर किसी विद्यार्थी को गणित पसंद नहीं है और क्या पसंद है, जीव विज्ञान पसंद है, तो वो विद्यार्थी क्या जा सकता है, जीव विज्ञान के साथ जा सकता है। अपना जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको जीव विज्ञान के रूप में चुन सकता है। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने समझ लिए 2 होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें 4 होते हैं अगर आप चाहते हैं। अब अपन जानते हैं जिस प्रकार से क्लास 10th में अपन को 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और संस्कृत।
तो इतने ही तक रुक नहीं जाते हैं अपन को ये भी जानना पड़ता है कि हिंदी पढ़नी है तो उसमें कौन सी नाम की पुस्तक होगी। जिस प्रकार से क्लास 10th में अपन हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की जो पुस्तक होती है उसका नाम क्या था, क्षितिज था, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्लास 11th में भी कोई होगी, है ना। जिस प्रकार से क्लास 10th में अपन इंग्लिश की बुक पढ़ते थे, 2 बुकें चलती थी, गोल्डन रेज और रिजोल्यूशन, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ होगा, भौतिक विज्ञान की भी होगी, रसायन विज्ञान की भी होगी, जीव विज्ञान की भी होगी, गणित की भी होगी। मैं सारे सब्जेक्टों को आपको बुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है बाहर से हार्ड कॉपी लाना, मैं आपको PDF के रूप में, मतलब एक इमेज के रूप में आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। अब कक्षा 10 तक तो अपन बात करते हैं, कक्षा 10 तक की समझें तो एक ही पुस्तक चलती थी, क्षितिज की सिर्फ। लेकिन कक्षा 11 में जो अपन को बुक्स हैं वो ये भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक रुक के बात समझ लीजिए कि अभी तक क्लास 10th अपन ने RBSC पाठ्यक्रम के आधार पर समझी। वैसे आप नए छात्र हैं, मुझे पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नए छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ RBSC क्लास 10th में अपन ने RBSC पाठ्यक्रम को पढ़ा है, लेकिन क्लास 11th में अपन को NCERT पाठ्यक्रम पढ़ना है। कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है? NCERT पाठ्यक्रम पढ़ना है। अब NCERT पाठ्यक्रम क्या होता है? इसमें NCERT द्वारा जो बुकें आपको दी जाती हैं वो आपको पढ़नी है। अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स नहीं होगी, नेशनल बुक्स होंगी, ठीक है, तो उनको अपन को पढ़ना है। तो इससे थोड़ा अलग हो जाता है, RBSC से थोड़ा अलग है, बाकी दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। बात करेंगे हिंदी विषय की, तो हिंदी की अपनी 3 पुस्तकें चलती है। हिंदी की कितनी पुस्तकें चलती है? क्लास 11th में 3 पुस्तकें चलती है। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है आरोह 1, जिसका जो बुक का जो प्रथम पृष्ठ होता है वो इस प्रकार का दिखता है ना, और लिख भी रखा है कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक, यानी कंपलसरी है ये हर एक जो स्ट्रीम है, चाहे वो कला वर्ग का हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वो वाणिज्य वर्ग का हो, ये बुक उसको पढ़नी ही पड़ेगी। आरोह 1। दूसरी जो पुस्तक है वो है वितान 1। कौन सी है? वितान 1, जो इस प्रकार से दिखती है। तीसरी जो पुस्तक है वो है आपके पास अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि इस प्रकार से दिखती है। तो हिंदी की 3 पुस्तकें हैं जो कि आपको दिख रही हैं। बात क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश 2 भागों में बटी हुई है। 2 भाग हैं इसके। पहला है हॉर्नबिल। जो पहली बुक है वो क्या है? हॉर्नबिल। जिस प्रकार से गोल्डन रेज थी नाम, उसी प्रकार से हॉर्नबिल नाम की एक अपनी क्लास 11th में अपन को इंग्लिश की पुस्तक पढ़नी है। और दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है स्नैपशॉट्स। दूसरी जो पुस्तक है वो उसका नाम क्या है भाई? स्नैपशॉट्स। तो ये 2 पुस्तकें हैं अपने पास, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई। अब बात करते हैं भौतिकी की, ठीक है। तो भौतिक की जो बात करेंगे तो भौतिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसका वो है भाग 1, जिसको अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इस प्रकार की जो बुक है वो लेनी है। और दूसरा जो भाग है वो है भौतिक भाग 2, वो भी इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की कक्षाएं भी अपन चालू करेंगे अगर आप बोलेंगे तो, है ना। सबसे पहले आपको क्लास 11 का अगर आपको पढ़ना है, ये भौतिक विज्ञान की यदि कक्षाएं आपको लगानी है, आपको लेक्चर्स लेने हैं इसके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपने नाम के साथ बता सकते हैं कि सर हाँ आप भौतिक विज्ञान को भी पढ़ाएं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, इसी प्रकार से वीडियोस लेक्चर आएंगे आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के और मैथ्स के भी आएंगे, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। भौतिक विज्ञान की बात हो गई। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है इसका वो है भाग 1 और दूसरा जो भाग है वो है भाग 2। और जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बुक्स हैं इसकी वो इस प्रकार से दिखती हैं। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, भौतिक विज्ञान हो गई, रसायन विज्ञान हो गई। अब बाकी है भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट कि आप यदि गणित चुनते हैं तो गणित की पुस्तक कैसी होगी वो देख लेते हैं। गणित की जो पुस्तक है वो आपको इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। गणित जो है अपने पास कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है वो इस प्रकार से दिखती है, अगर आप मार्केट में इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर इनमें पार्ट कौन कौन से ये भी बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता। मैं पार्टों को अभी सम्मिलित इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए वाली वीडियो भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इनके पार्टों का भी आप बताओ, हम जानना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट अपन हमारे को पढ़ने हैं, ठीक है। बात हो गई गणित की। अगर कोई विद्यार्थी जीव विज्ञान चुनता है तो जीव विज्ञान की पुस्तक कैसी दिखती है? वो इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। जीव विज्ञान कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक।
तो इतनी बात अपन ने जाननी कि क्लास 11th में पाँच टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक जो सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप इसके अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो वो एडिशनल सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु था कि भैया विज्ञान वर्गों को यदि आपने चुना है, साइंस स्ट्रीम को आपने चुना है, तो साइंस स्ट्रीम में अपन को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके रूप से बताया आपको, विज्ञान वर्ग में अपन को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है भौतिक विज्ञान, चौथा है रसायन विज्ञान और 5वां जो सब्जेक्ट है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप जीव विज्ञान चुनते हैं या गणित चुनते हैं। अगर कोई विद्यार्थी गणित चुनता है तो वो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट गणित हो जाएगा और वो जीव विज्ञान चुनता है तो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट जीव विज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 5 सब्जेक्ट के विषय में जाना। हिंदी की 3 पुस्तकें चलती है, आरोह, वितान और एक और था अतिरिक्त माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 3 पुस्तकें चलती हैं। फिर इंग्लिश में अपन ने इंग्लिश की 2 पुस्तकें चलती हैं, पहला स्नैपशॉट, पहला हॉर्नबिल और दूसरा स्नैपशॉट। फिर भौतिक की 2 भागें हैं, रसायन विज्ञान की 2 भाग है और जीव विज्ञान और गणित की पुस्तकें हैं। इस प्रकार से अपन ने अभी मोटे मोटे तौर पर कक्षा 11 का जो इंट्रोडक्शन था, क्या है डर, वो बता दिया। आपको यदि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह रूप से कमेंट करके बोलें कि सर हमारी कक्षा 11 की भी क्लासेस लगाओ। अभी अपन क्लास 10 की NCERT करा रहा हूँ मैं, क्लास 10 की जो क्लासेस चल रही हैं अपनी। अगर आपको क्लास 11 की क्लासेस लगानी है, आपको चाहिए कि मुझे क्लास 11 भी पढ़ना है, तो आप फ्री में तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ाएंगे इसके भी। ठीक है, अगर आपको अभी ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।